गाइस इस बार हमारे पास केस ये है कि एक रिवर है 500 मीटर वाइड, जो कि खुद फ्लो कर रही है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है जिसकी अपनी स्पीड है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि उसकी अपनी मसल स्पीड दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है, जब वो जंप करेगा पानी में तो पानी उस पर इफेक्ट डालेगा। आपसे कहा जा रहा है कि वो जो जंप किया पानी में, दैट हिज डायरेक्शन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम से क्लियरली कि वो जंप किया एट एन एंगल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। तो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में किधर जाएगा। पानी उस पर इफेक्ट डालेगा तो वो कुछ इसके बीच से निकलेगा, यानी कि वो इधर जाना चाह रहा था सीधा, लेकिन पानी उसको अपने साथ ड्रैग करेगा तो वो ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट करेगा तो वो जाहिर सी बात है सीधा जाने की जगह पर थोड़ा डिफरेंट एंगल पर जाएगा। ओके, अब हमें सिंपल सॉल्व करना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर। अब हमें इतना डायग्राम में जाना भी नहीं है, हमें सोल्यूशन हमारा सिंपल है। कितनी देर में वो रिवर क्रॉस करेगा। ओके, तो रिवर क्रॉस करेगा अगेन दो डायरेक्शन में स्प्लिट करें, एक हमारा एक्स, दूसरा हमारा जेड। एक्स के लॉन्ग तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो सिंपली जेड को सॉल्व करते हैं। तो जेड के लॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना है। जब भी वो ऑपोजिट बैंक पे पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है वो चाहे जहां भी पहुंचे, लेट्स से कि अगर वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जाएगा तो वो कुछ यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो जब भी जहाँ भी वो पहुंचेगा ऑपोजिट बैंक पे, उसका जेड के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, 500। तो हमें अगली चीज़ क्या निकालनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन का जेड कॉम्पोनेंट, है ना। तो जेड कॉम्पोनेंट क्या है उसका, आप खुद देखो कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी इस रेड लाइन के लॉन्ग है। अब ये वेलोसिटी आ कहाँ से रही है, दो ही जगह से आ रही है। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ मैन में है क्या, एक तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसकी अपनी मसल स्पीड, दूसरी वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो एक्स के लॉन्ग है ना दोस्त, उसका तो कोई कॉम्पोनेंट नहीं जाएगा जेड के लॉन्ग, है ना। तो कौन सा कॉम्पोनेंट जाएगा, जो कॉम्पोनेंट अवेलेबल है वो क्या है, वो उसका अपना कॉम्पोनेंट, बट वो भी पूरा नहीं है। 3 किलोमीटर पर आवर पे आप देख रहे हैं, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस चीज़ को अगर मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ जस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट्स 3 किलोमीटर पर आवर, और उसने जंप किया इस बार थीटा एंगल पे, यानी कि इस वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट क्या होगा, दैट विल बी, दिस जेड कंपोनेंट विल बी व्हाट, वी एम आर साइन थीटा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जेड हमारे पास क्या है बेसिकली, दैट इज सिंपली 3 साइन थीटा। ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिलहाल ये के पी एच में ही रखते हैं। यानी कि जो वेलोसिटी उसको नदी क्रॉस कराने में हेल्प करेगी वो कौन सी वेलोसिटी है, वो उसकी अपनी मसल स्पीड है, लेकिन वो भी पूरी नहीं क्योंकि वो एंगल पर जंप कर गया। पिछले क्वेश्चन में क्या होता, पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर था वो, इसलिए उसकी पूरी वेलोसिटी मिल रही थी अलॉन्ग जेड एक्सिस। अभी वो एक एंगल पर जंप किया है, तो इसका एक कंपोनेंट अवेलेबल है ना सिर्फ हमारे लिए, तो जस्ट वो कंपोनेंट अवेलेबल है। यानी कि वी एम जेड बेसिकली क्या है, जस्ट वी एम आर का साइन कंपोनेंट। तो अगर मैं ऐसे लिखूं जस्ट आपको और क्लियरली दिखाने के लिए, तो वी एम आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी एम आर को हम लिख सकते हैं 3 cos θ i प्लस 3 sin θ के, है ना, cos θ i sin θ के, प्लस वी आर है, वी आर क्या है, वी आर तो 5 i है। तो बेसिकली आई को हम एक साथ कर लें अगर, तो 3 cos θ प्लस 5 i प्लस 3 sin θ के। तो इस दफ़ा क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन की फाइनली ये दो कंट्रीब्यूशन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की हमने दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। तो ये जो कंपोनेंट हमें मिला, दिस इज टोटली अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस कंपोनेंट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के जो कंपोनेंट अवेलेबल है वो उसकी खुद की वेलोसिटी का एक साइन कंपोनेंट है, यानी कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी अब रिवर की तो थी ही, साथ में उसकी खुद की भी है ना। तो जो एक्स के लॉन्ग जब जाएगा तो उसमें रिवर का तो कंट्रीब्यूशन है, साथ में उसका खुद का भी कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट जो हमने वेक्टर सीखा है उसको रिजॉल्व कर दिया, जेड अलग मिल गया, एक्स अलग मिल गया। तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकालने के लिए सिंपली ये 500 मीटर्स था, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 500/1000, यानी कि हाफ डिवाइड बाई 3
साइन थीटा, यानी कि 1/6 साइन थीटा। इतने आवर्स लगेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। तो 1/6 साइन थीटा इज योर टाइम। तो टाइम जो हमें लगेगा दैट इज 1/6 साइन थीटा आवर्स। सिंपल। जस्ट हमें चाहिए था वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग z, दैट इज जस्ट 3 साइन थीटा। फिर हमें निकालना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस। शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो सकता है? आपके पास यही टाइम है ना, टाइम इज 1/6 साइन थीटा। ये शॉर्टेस्ट कब हो सकता है? 1/6 साइन थीटा। ये ओवरऑल टाइम शॉर्टेस्ट होने के लिए 6 साइन थीटा को क्या होना, सबसे बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर को। और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम है, यानी कि साइन थीटा इज 1, जब साइन थीटा 1 है तो यानी कि थीटा क्या है? थीटा इज 90 डिग्री। उस केस में टाइम विल बी शॉर्टेस्ट विच विल बी 1/6। इस चीज का ध्यान देखिए कि शॉर्टेस्ट टाइम को पाने के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? डिनोमिनेटर को सबसे बड़ा करना पड़ा, यानी कि थीटा को 90 डिग्री करना पड़ा। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यानी कि बंदा किधर जंप किया, इसका मतलब बंदा जो जंप किया, बंदे को जंप कराना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। क्योंकि जब बंदा इस डायरेक्शन में जंप करेगा तो होगा क्या? उस केस में ये होगा कि उसकी सारी मसल स्पीड, उसका सारा पावर, सारी ताकत उसकी इसी डायरेक्शन के लॉन्ग जाएगी। जब इसी डायरेक्शन के लॉन्ग जाएगी तो जेड के लॉन्ग मैक्सिमम कंपोनेंट मिलेगा, यानी कि उसको अपने पूरा कंपोनेंट जेड के लॉन्ग मिलेगा। यानी कि जो 3 cos थीटा कंपोनेंट है ये खत्म हो जाएगा, देयर विल बी ओनली 3 sin थीटा। यानी कि जब वो पूरा ताकत इस डायरेक्शन के लॉन्ग लगाएगा उस केस में उसको मिनिमम टाइम मिलेगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर बंदा रिवर क्रॉस करना चाहे तो बंदे को क्या करना है? बंदे को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो जंप करना है। जब वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो जंप करता है तब क्या हो जाता है? तब उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जेड 3 साइन थीटा, यानी कि पूरी की पूरी साइन 90 का मतलब पूरा का पूरा 3 इसके लॉन्ग चला जाएगा। जब 3 इसके लॉन्ग जाएगा तो उस केस में टाइम सबसे कम लगेगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए बंदा पूरी की पूरी पैरेलल डायरेक्शन में जंप कर जाए, यानी कि सीधा इस डायरेक्शन में। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि अगर बंदा ऐसा जा रहा है तो कभी भी वो रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो बस हमेशा ऐसा सीधा जाता रहेगा, हमेशा सीधा जाता रहेगा। क्या हो रहा है उस केस में? उस केस में ये हो रहा है कि वो अपनी कोई भी वेलोसिटी वाई के लॉन्ग या जेड के लॉन्ग लगा ही नहीं रहा, सारी की सारी उसने ताकत अपनी रिवर के पैरेलल जाने में लगा दी, इसलिए वो कभी रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब खुद सोचो, एक काम करो, आप बस रिवर के साथ तैरो, आप इसी लाइन के लॉन्ग जाओगे। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप बस रिवर की वेलोसिटी के साथ बहते जाओगे। तो अगर रिवर क्रॉस करना है तो क्या करना है उस केस में? उस केस में रिवर के परपेंडिकुलर बहना है ना। तो परपेंडिकुलर बहने की क्या होगा उस केस में? आप सबको आपको सबसे कम टाइम लगेगा।